वंदे मातरम। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं चर्चा करूंगा उन जातकों के बारे में जिनका जन्म 7, 16 या 25 मई को हुआ है। जी हाँ दोस्तों, चर्चा मेरी आज होगी 7, 16 या 25 मई के जातकों की। दोस्तों, ऐसा है कि कई आम लोगों के पास तो अपनी जन्म कुंडली होती है, तो उन्हें दिक्कत नहीं आती। वो अपनी जन्म कुंडली को दिखवाकर अपने बारे में बहुत कुछ, जो भी कुछ जानना चाहते हैं वो जान लेते हैं। लेकिन दिक्कत वहाँ आती है दोस्तों, जहाँ पर व्यक्ति को अपने जन्म की तिथि का तो पता है, लेकिन जातक को अपने जन्म के सन का या जन्म की टाइम का एक्चुअल सही पता नहीं है। इस कारण से वो अपना हॉरोस्कोप नहीं बनवा पाते, जन्म कुंडली बनवा नहीं पाते वो। तो फिर उन्हें परेशानी रहती है, कुछ भी अपने बारे में जानने की इच्छा तो उनमें रहती है, लेकिन उनके पास ऑप्शन बहुत कम होते हैं। या तो वो हस्त रेखा के माध्यम से अपने आप को जान पाते हैं, तो कुंडली चूँकि पास में होती नहीं उनके, तो उनके लिए विशेष रूप से मेरा ये जो वीडियो है उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है, उन जातकों के लिए जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है। दोस्तों, तो आपने अगर मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से सुना, देखा और मेरी इस वीडियो को बार बार अगर सुना आपने दोस्तों, तो आपको मैं सारे वो क्लू, सारे उन इशारों की तरफ इंगित करूँगा जो आपके लिए शुभ होने वाले हैं, और कौन से वो हैं जिसमें आपके लिए अशुभता है। तो जिस चीज़ में आपके लिए शुभता है उसको अपने जीवन में बढ़ाएंगे, और जो हमारे स्वभाव में कमज़ोरी है, अशुभता है, उस पर हमने वर्क करना है और उन कमज़ोरियों को हमने दूर करना है, ताकि हमारा जीवन सुखमय बन सके। उसी तरह मैं आपको आपके आर्थिक पक्ष के बारे में भी बताऊंगा कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है और किन विशेष कामों से आपको सावधान रहना है और किन कामों में आपको फ़ायदा होने वाला है। मैं आपको आपकी हेल्थ के बारे में बताऊंगा कि आपको हेल्थ की कौन कौन सी कठिनाइयाँ जीवन में आ सकती हैं और उसके लिए हमने क्या करना है। और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ शुभ रंगों के बारे में बताऊंगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जो आपके लिए शुभकर होंगे। यदि आपने उन कलर के वस्त्रों को अपने जीवन में जगह दी दोस्तों, तो निश्चित माने कि आपका जीवन सुखमय हो जाता है। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएं कि 7, 16 और 25 मई के जातकों के बारे में अब मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं दोस्तों। ऐसे सभी जातक जिनका जन्म 7, 16 और 25 मई को हुआ है, मैं निश्चित तौर पर आपको बता रहा हूं कि आपको गुप्त विद्याओं की ओर आपका रुझान रहेगा। आपके अंदर विचित्र वस्तुओं के प्रति प्रेम होता है आपको, और गुप्त विद्याओं जैसे विषयों पर आपका बहुत रुझान होता है। आप एक बुद्धिमान वर्ग में आते हैं, एक बुद्धिजीवी वर्ग में आप आते हैं। 7, 16 और 25 मई के सभी जातक, आप नई चीज़ों का इन्वेंशन भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बुद्धिमान वर्ग में आप हैं। 7, 16 और 25 मई के जातक। और फिर मैं बात कर दूं कि ये जातक बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं। आपको एक रस जीवन में आनंद नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, मैं स्पष्ट रूप से आपको साथ साथ इशारा करता जा रहा हूँ। आपको एक रस जीवन में आनंद नहीं आता। वो सभी जातक जिनका जन्म 7, 16
या 25 मई को हुआ है दोस्तों। यदि आपके पास ढेर सारा धन हुआ, यदि आपके पास ढेर सारा धन हुआ तो आप उसे परोपकारी संस्थाओं में दान करने वाले जातक हैं। बहुत सुंदर गुण दोस्तों। उन संस्थाओं की आप इकोनॉमिकली पैसे से सहायता करने वाले जातक हैं, किसी अस्पताल की, किसी क्लिनिक की, किसी ऐसी परोपकारी संस्था की जो मानव के कल्याण के लिए कार्यरत हैं। उन संस्थाओं को आप अच्छा खासा दान दे देते हैं। यदि आपके पास प्रचुर मात्रा में धन होता है 7, 16 और 25 मई के सभी जातक। अब मैं एक और बहुत सुंदर बात करने लगा हूँ आपके बारे में। 7, 16 और 25 मई के सभी जातकों में लिखने और बोलने की कला का वरदान। जी हाँ दोस्तों, लिखने और बोलने की कला का वरदान इन्हें बाई बर्थ जन्मजात मिला होता है। बहुत सुंदर लेखनी इनकी और उतने ही अच्छे वक्ता ये होते हैं 7, 16 और 25 मई के सभी जातक। एक बहुत सुंदर गुण और दोस्तों, 7, 16 और 25 मई के सभी जातक दिल से बहुत ही उदार और दयालु प्रकृति के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सुंदर सा गुण इनका, दिल से बहुत उदार और दयालु स्वभाव के होते हैं 7, 16 और 25 मई के सभी जातक। एक छोटी सी सावधानी मैं इन्हें ज़रूर दूंगा कि लाइफ में मेरी इस बात को अपने बिल्कुल पल्ले बांध लें, अपनी गांठ बांध लें। कभी भी आपने कम आयु में मैरिज अपनी नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, अपना विवाह आपने कभी भी छोटी उम्र में नहीं करना। कुछ उम्र हो जाने पर ही आप अपने विवाह के बारे में सोचें और अपना विवाह करें। ऐसा विवाह आपके लिए फिर शुभ होगा। यदि आपने छोटी आयु में विवाह किया तो ऐसा विवाह उतना शुभ कर नहीं होता है आपके लिए। उसका कारण सिर्फ ये होता है कि विवाह के अनुकूल आपको ढलने में कुछ समय लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, विवाह के अनुकूल ढलने में आपको कुछ समय लग जाता है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि कुछ उम्र होने पर यदि आप विवाह करते हैं तो आपका सामंजस्य बहुत अच्छा बैठता है अपने पार्टनर के साथ। दोस्तों, ऐसे सभी जातक जिनका जन्म 7, 16 या 25 मई को हुआ है अच्छे राइटर बन जाते हैं यदि उन्होंने इस क्षेत्र में अपने भाग्य को आजमाया। बहुत सफलता मिलेगी यदि वो इस क्षेत्र में अपने किस्मत को आजमाते हैं। एक अच्छे गायक बन जाते हैं यदि इस क्षेत्र में अपनी किस्मत को आजमाते हैं। एक अच्छे पेंटर बन जाते हैं यदि ये इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। ये एक अच्छे म्यूजिशियन भी बन जाते हैं यदि इस क्षेत्र में अपना कदम आगे बढ़ाया। और ये एक नए आविष्कारक तो हैं ही, जैसा मैंने कहा कि नई चीज़ों का इन्वेंशन भी कर जाते हैं ऐसे जातक 7, 16 और 25 मई के जातक। और इन क्षेत्रों में वो बहुत सफलता पाते हैं, सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। जो क्षेत्र जिन क्षेत्रों का मैंने अभी जिक्र किया,
इन क्षेत्रों में यदि 7, 16 और 25 मई के जातक अपनी किस्मत को आजमाते हैं तो उन्हें इन क्षेत्रों में भरपूर सफलता निश्चित तौर से मिलती है दोस्तों। एक बात मैं और करूँगा यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में, इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट हैं उन कामों में भी 7, 16 और 25 मई के जातकों को भरपूर सफलता मिलती है दोस्तों। बात मैंने की इकोनॉमिकली कंडीशन की। सिर्फ थोड़े से स्टार्टिंग लाइफ में कुछ कठिनाइयों के सामना करने के बाद आपकी इकोनॉमिकली कंडीशन बहुत साउंड होने वाली है दोस्तों, बहुत अच्छी रहती है। जिन क्षेत्रों का मैंने जिक्र किया, यदि आप इन क्षेत्रों में अपनी किस्मत को आजमाते हैं तो मैं निश्चित तौर पर आपको कहता हूं कि आप इन क्षेत्रों में कभी असफल नहीं होंगे, सफलता की बुलंदियों को पाएंगे। 7, 16 और 25 मई के जातक इकोनॉमिकली बहुत अच्छी कंडीशन में पहुंच जाते हैं। चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं, चर्चा करूं 7, 16 और 25 मई के जातकों के हेल्थ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चर्चा को अब मैं हेल्थ के बारे में करूंगा कि इनकी शारीरिक जो स्वास्थ्य है उस पर चर्चा आ गई हमारी। अब दोस्तों, कभी भी लाइफ में आपने नशीली वस्तुओं के सेवन से अपने को दूर रखना है। सावधानी ज़्यादा ज़रूरी है। बताना मेरे लिए बनस्पत ये कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो सावधानी के तौर पर मैं सबसे पहले आपको आगाह करूँगा कि आपने अपने जीवन में मादक द्रव्यों और नशीली दवाओं के सेवन से अपने को कोसों दूर रखना है। यदि आप जीवन को अच्छी तरह जीना चाहते हैं दोस्तों, सुख में जीना चाहते हैं और स्वास्थ्यमय जीवन को जीना चाहते हैं तो 7, 16 और 26 मई के सभी जातकों में जितना धैर्य होता है, जितनी सहन शक्ति होती है, उतनी शारीरिक शक्ति नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, जितना धैर्य और जितना सहन शक्ति इन जातकों में देखी जाती है, शारीरिक तौर पर इतने स्ट्रांग नहीं होते 7, 16 और 25 मई के जब सभी जातक। कुछ देर काम करने के पश्चात इन्हें बहुत जल्द थकावट महसूस होने लगती है। जी हाँ दोस्तों, 7, 16 और 25 मई के जातकों को थोड़े से परिश्रम के पश्चात ही थकावट महसूस होने लग पड़ती है। तो मैं इन्हें एक बात कहूँगा, अच्छी डाइट लें, भोजन पर विशेष रूप से ध्यान दें, हेल्दी डाइट लें। फिर मैं वार्निंग दूंगा इन्हें कि कभी भी लाइफ में अगर कुछ क्षण के लिए उदासी का दौर आता है, जो कि आम तौर पर कभी मूड ऑफ जिसे कहते हैं, ऐसा होता है, तो आपने कभी भी नशीली दवाइयों का सेवन जिंदगी में भूल कर भी नहीं करना। ये आपको लिए बहुत घातक सिद्ध होंगे। आपके स्वास्थ्य पर इनका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है दोस्तों। इसलिए सिर्फ मेरे इशारे को आपने समझना है कि जो मैं कह रहा हूँ आपको संक्षिप्त में आपको इशारा दे रहा हूँ, इस चीज़ को आपने ध्यान से समझ लेना है। अब मैं चर्चा करूँगा दोस्तों 7, 16 और 25 मई के सभी जातकों के लिए कि वो कौन से शुभ रंग हैं, जिन रंगों के वस्त्रों को यदि ये जातक अपने जीवन में जगह देते हैं
तो उनका जीवन बहुत सुखमय, खुशहाल, प्रसन्नचित्त और उनके जीवन में यश, मान, प्रतिष्ठा सभी चीज़ की वृद्धि होती है, जिसकी आप जितना आप प्रयास करते हैं उससे अधिक आपको शुभता आपके जीवन में आती है, यदि आपने मेरे बताए हुए इन कलर के वस्त्रों को अपने जीवन में अपनाया। दोस्तों, सबसे पहला रंग जो है वो है ग्रीन रंग। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन रंग के जितने भी शेड हैं, हल्के हों या डार्क हों, जो आपके दिल को भाते हों, उन शेड के वस्त्रों को आपने अपने जीवन में अधिक से अधिक जगह देनी है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा है क्रीम शेड। क्रीम शेड के वस्त्रों को आपने अपने जीवन में अधिक से अधिक जगह देनी है। तीसरा है वाइट। वाइट जो है उस कलर के कपड़े को आपने अधिक से अधिक जीवन में अपनाना है। ब्लू कलर के वस्त्र को भी आप अपने जीवन में ज़रूर जगह दें। यदि आपने मेरे बताए हुए इन रंगों के वस्त्रों को अपने जीवन में जगह दी दोस्तों, तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ कि आपका जीवन बहुत ही सुगम, सफल और खुशहाल बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपका जीवन बहुत खुशहाल बन जाता है यदि आपने इन कलर के कपड़ों को, वस्त्रों को अपने जीवन में अधिक से अधिक प्रयोग में लाया तो। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं भविष्य में आपके लिए इसी तरह अच्छी जानकारी दूंगा, जिससे आपका जीवन खुशहाल और सुखमय हो सके। तो आप मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और अपने जितने दोस्त, मित्र, साथी और रिश्तेदार हैं उन तक भी मेरे इस चैनल के लिंक को शेयर करें और उन्हें भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि जो जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश है, जो मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों के जीवन में खुशियां, प्रसन्नता आ सके, उस उद्देश्य में मुझे कामयाबी मिले। अच्छा दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।